के साथ शुरुआत करते हैं। मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को सिखाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का ये कोट हैगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर को निम्नलिखित कथनों से जानते हैं। आज 6 दिसंबर है, तो आज के दिन महापरिनिर्वाण हुआ था डॉक्टर बाबा साहब का। तो ये जो विचार हैं, जो आयाम हैं, इनको देखते हुए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे सामान्य परिचय क्या है इनका, राजनीतिक विचार क्या है, सामाजिक दर्शन क्या है, आर्थिक विचार क्या है, धार्मिक विचार क्या है और अन्य विचार क्या है। सबसे पहले देखते हैं सामान्य परिचय के बारे में। देखो, इनका जो नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश की महू छावनी में हुआ था। पिता का नाम रामजी गालोगी था, माता भीमाबाई थी। इनका जो पत्र था एक मूक नायक, जो मराठी भाषा में लिखाया गया था, और अन्य संस्थान भी थे, जैसे कि अनुसूचित जाति संघ 1942 में बनाया था उन्होंने, स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई थी 1936 में, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया 1956 में बनाई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी 1924 में बनाई थी, भारतीय बौद्ध संघ 1955 में बनाया था। एक बार संस्थान को दोबारा देखते हैं। अनुसूचित जाति संघ, एससी जो इनका जो संघ था 1942 में, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया 1956 में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, भारतीय बौद्ध महासंघ 1955 में। इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल, हु वर द शूद्रा, कास्ट इन इंडिया, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, the untouchable, who are they and why they become untouchable, the Buddha and his Dhamma, the rise and fall of the Hindu woman, गांधी एंड गांधीज्म। एक बार दोबारा से देखते हैं रचना कौन कौन। देखो, गांधी एंड गांधीज्म, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, दी राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, दी अनटचेबल, हु आर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, caste in India, who were the Shudra, what Congress and Gandhi have into the untouchable। अब आते हैं राजनीतिक विचार की ओर अग्रसर होते हुए। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उदारवादी राजनीतिक दर्शन से प्रेरित थे। उदारवादी राजनीतिक दर्शन था इनका। तो ये जो राजनीतिक उदारवादी राजनीतिक था वो क्लियरली स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में प्रतिबिंबित होता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीतिक दर्शन का वर्णन, ये जो कुछ बिंदु दिए गए, जैसे स्वतंत्रता के पक्षधर थे, प्रजातंत्र के समर्थक थे, समानता के पक्षधर थे और अन्य विचार, इन पर देखते हुए फोकस करते हैं। स्वतंत्रता के पक्षधर, देखिए, समाज में व्यक्ति की सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रताओं का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाई भ्रमण यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, संपत्ति को रखने की स्वतंत्रता और जीविका के साधन, ये सारी स्वतंत्रता होना बहुत आवश्यक होती है। प्रजातंत्र के समर्थक, देखो, प्रजातंत्र को हमारा शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है। इसमें संसदीय प्रणाली को अपनाया है, ठीक है, जिसमें ऊपर वोट वगैरह, मतदान वगैरह, लोकतंत्र सब हैंगे इसमें। इसके कारक कौन कौन से हो सकते हैं प्रजातंत्र के समर्थक के लिए? देखो, राजनीतिक दल भी होना जरूरी है, और राजनीतिक दल के अलावा एक विपक्षी मजबूत दल भी होना जरूरी है, जो कोई सवाल जवाब कर सके सरकार से। तटस्थ, कुशल कार्यपालक नौकरशाही होना जरूरी है, और जागरूक जनता भी जरूरी है। समानता के पक्षधर, देखो, समानता के प्रबल समर्थक थे। जाति, रंग, धर्म, लिंग, मूल, वंश, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अन्य विचार, अन्य विचारों को देखते हैं तो देखो, संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन थे। शासन के विभिन्न अंग स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखें। सामाजिक शांति और राष्ट्र के विकास हेतु विधि के शासन को महत्वपूर्ण माना था उन्होंने। स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के विचार के पक्षधर लेने के कारण इनका झुकाव समाजवाद की ओर था। अब आते हैं समाजवाद की दर्शन। देखो, समाजवाद को भी निम्नलिखित बिंदुओं से देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, जाति प्रथा का विरोध किया था, अस्पृश्यता का विरोध किया था, स्त्रियों के प्रति इनका दृष्टिकोण भी अलग था, मतलब एक सकारात्मक दृष्टिकोण था।
दलित वर्ग के उत्थान के लिए बात की थी इन्होंने, सामाजिक न्याय के लिए बात की थी और ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। एक और बेहतरीन कोट को देखते हैं कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं करते हैं, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी भी काम की नहीं होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय सामाजिक व्यवस्था को प्रचलित स्वरूप को अन्यायपूर्ण मानते थे। वह परिवर्तन हेतु सामाजिक क्रांति की बात करते हैं। उनके सामाजिक विचार निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था का विरोध। अपनी पुस्तक हु वर द शूद्रा में इसे वैज्ञानिक, अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण व गरिमाहीन माना है। वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन का आधार अतार्किक नियम बताया है। इस व्यवस्था में शूद्र वर्ण का अत्यधिक शोषण हुआ है। जाति व्यवस्था के विरोध के बारे में बात करते हैं तो जाति प्रथा का विकास लोगों के द्वारा विभिन्न जीवन पद्धतियों में विभिन्नता के परिणाम स्वरूप हुआ है। कालांतर में समान पद्धतियों वाले समुदाय सजाति विवाह करने लगे थे, जिससे जाति व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। जाति प्रथा की संकीर्णता और रूढ़िवादिता ने सामाजिक द्वेष को और बढ़ा दिया था। अस्पृश्यता के विरोध के बारे में बात करते हैं तो अस्पृश्यता को अनैतिक, अन्यायपूर्ण माना है इन्होंने। हिंदू समाज के उत्थान की सबसे बड़ी बाधा माना है। प्रमुख कारण था ब्राह्मणवाद। निवारण क्या था कि इसका सामाजिक निवारण हो ही नहीं सकता है, अतः राज्य को कानून बनाकर वो विशेष सुविधाएं प्रदान करके इसका निवारण हो सकता है या करना चाहिए। स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। देखो, शास्त्रों के द्वारा स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात, समानता को कम किया गया है और स्त्रियों के विरुद्ध सामाजिक अत्याचार को प्रथाएं इतनी जड़ हो चुकी है कि उनके लिए कानून निर्माण की बात कही थी। देखिए, हिंदू कोड बिल लेके आए थे 1955 में। हिंदू कोड बिल में क्या लिखा है कि यह बिल हिंदू स्त्रियों की उन्नति के लिए प्रस्तुत किया गया था और इस बिल में स्त्रियों को भत्ता सहित तलाक देने का अधिकार शामिल था। भाई, तलाक दोगे तो आपको भत्ता भी देना पड़ेगा उसमें। और किसी पुरुष की एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी नहीं करने का अधिकार शामिल है इसमें। पिता एवं पति की विरासत में संपत्ति का अधिकार बोला गया है। गोद लेने का अधिकार, अंतरजातीय ब्याह करने का अधिकार, ये सारे अधिकार। अतः भारत में महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानून एवं शैक्षिक न्याय और समानता डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों के चलते ही संभव हो सकी है। दलित वर्ग के उत्थान और सामाजिक न्याय के बारे में क्या क्या लिखा उन्होंने कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य ऐसा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समानता के बारे में बोला गया है उन्होंने। दलित समुदाय अपने उत्थान के लिए स्वयं प्रयास करे। उन्होंने दलितों को उन सब कामों के लिए मनाही की जो अपवित्र समझे जाते, जैसे कि मरे हुए पशुओं के फेंकना, झाड़ू लगाना, कूड़ा करकट फेंकना। उन्होंने दलितों को पाखंड, धर्म कर्मकांड और भाग्यवादी सोच त्याग कर संघर्षशील और कर्मठ बनने की प्रेरणा दी। डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा दलित उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने दलितों को सामाजिक सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कुआं, तालाब के उपयोग और मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए महान सत्याग्रह किया था। अम्बा देवी मंदिर अमरावती में, काला राम मंदिर नासिक में प्रवेश हेतु आंदोलन किया था। इसके अलावा मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया था। कानून के सकारात्मक हस्तक्षेप द्वारा सदियों से ही शोषित समाज को शोषण से मुक्त किया जा सकता है। ब्राह्मणवाद का विरोध के बारे में देखो, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था जैसी सामाजिक कुप्रथा का कारण ब्राह्मणवाद को माना और इसकी कटु आलोचना भी की। इनको अनुसार ब्राह्मणों ने सारे विशेष अधिकारों को सुरक्षित रख लिया है और शूद्रों को वंचित किया है। ब्राह्मणवाद को मानवता की दमन की तकनीक और षड्यंत्र माना है। अब आते हैं आर्थिक विचारों के बारे में। देखो, डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र के गहन विद्वान थे। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी और भारत की वित्त व्यवस्था का वर्णन करते हुए जो विचार दिए हैं कि भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ब्रिटिश कुप्रशासन, जमींदारी व्यवस्था और सामाजिक संरचना, राज्य समाजवाद का समर्थन, न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित आर्थिक व्यवस्था के लिए राज्य का हस्तक्षेप होना आवश्यक है। कृषि को राज्य उद्योग के रूप में संगठित करने की राय रखी थी उन्होंने कृषि हेतु भूमि सुधारों का अपरिहार्य माना था। हालांकि उन्होंने सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को समर्थन नहीं दिया, सिर्फ मूलभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात कही थी। पूंजीवाद को आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण का माना था।
संवैधानिक प्रावधान में कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में उन्होंने जीविका के पर्याप्त साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, धन का न्याय उचित वितरण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि प्रावधान किए थे इन्होंने। अब आते हैं धार्मिक विचारों पर। देखो, मानव जीवन में धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार किया उन्होंने। धर्म के नाम पर प्रचलित अन्याय, असमानता, भेदभाव, पाखंडों का विरोध किया उन्होंने। धार्मिक संप्रदाय व हिंसा का विरोध किया उन्होंने। धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे, जिनका प्रभाव भारतीय संविधान में क्लियर दिखता है। धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे, इसका प्रभाव अनुच्छेद 25 में जो फंडामेंटल राइट दिए उनमें क्लियर दिखता है। बौद्ध धर्म के प्रशंसक, कारण है कि सामाजिक समानता व न्याय के मूल्य थे।